in turning into a very bright spot globally. और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दो रिपोर्ट कह रही है, एक स्टैनली मॉर्गन की और एक स्टैंडर्ड चार्टर्स। इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन कल जो जीडीपी का डेटा निकला है उसमें साफ है कि जीडीपी ग्रोथ 22-23 में 7.2% होगी। और जितने विशेषज्ञों ने अपना विश्लेषण दिया था, ये सबों से ऊपर है। लेकिन जब मैं एक्सपर्ट्स की बात करता हूं तो सभी मामलों पर अपनी राय रखने वाले एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपर्ट राहुल गांधी की बात मैं कैसे नहीं करूंगा। उनका एक बड़ा वायरल वीडियो है, जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि भारत का एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर $770 बिलियन एक्सपोर्ट, $770 बिलियन आज तक का हाईएस्ट। एक्सपर्ट ने क्या कहा कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बातचीत में क्या आई कि भारत का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस पर मैंने पहले चर्चा की थी। भारत की इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, ये 4.7%, लोएस्ट इन एनी लार्ज इकोनॉमी, और यूपीए से तो हाफ है। और तीसरी बात एक्सपर्ट राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में, वो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, इंडिया वुड बी लकी टू ग्रो एट 5%। भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% ग्रोथ रेट होती है। और भारत 7.2% 22-23 में, फास्टर देन जो एक्सपर्ट मैंने चर्चा की। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? Mr. Rahul Gandhi, I wish to respond to your loud claim repeatedly made that you seek to spread love and affection in an atmosphere of hatred. But why you are spreading a market of pessimism, of almost open public display of lack of faith in India's development story? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। यह हम जरूर कहना चाहेंगे। मित्रों, मैं 2 रिपोर्ट की और चर्चा करूंगा। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है कि भारत 10 साल में कैसे बदला है। और मैं पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, कृपया करके मत भूलिए, जो मैं पहले भी बोला हूं, कि यूपीए सरकार में भारत की इकॉनमी फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थी। याद है ना आपको? ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते थे। और आज भारत की इकॉनमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकॉनमी है। इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? और ये कोई 10 पॉइंट सिर्फ 1-2 के नहीं है। टैक्स रिफॉर्म, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम,
from roads to broadband to renewable energy, formal economy, one nation, one tax, GST, despite Rahul Gandhi propaganda. क्या बोलते थे जीएसटी को राहुल गांधी? गब्बर सिंह टैक्स ना बोलते थे. आज बताया कि कितना बड़ा सक्सेस हुआ है. डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रहा हूं, from 4.4% in 2016 to 76.1% in just 7 years. और चूंकि थोड़ा इस मामले से मेरा जुड़ने का सौभाग्य मिला मोदी जी के निर्देश पर, तो आज भारत के इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके बहुत ही अंदर से आत्मविश्वास जगा है देश को, और गरीबों को इससे फायदा हुआ है. रियल एस्टेट रिफॉर्म, डीबीटी मॉडल और बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, ये सारी बातें, फोकस ऑन एफडीआई वगैरह वगैरह. और इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है? मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी टू राइज बाय 5%, एक्सपोर्ट मार्केट टू डबल, कंजम्पशन मार्केट, प्रॉफिट बूम, कई चीजें. 10 पॉइंट